अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरा स्क्रैच फ्री रहे और इसको क्लीन करना बहुत आसान हो और सालों साल आपका फ्रिज नए जैसा रहे तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं ये फ्रिज मैट्स। और ये फ्रिज मैट्स हैं, ये कुबेर इंडस्ट्री की तरफ से हैं और ये कई सारे ब्रांड्स में मिलते हैं मार्केट में वैसे तो। और ये 6 पीस का सेट आता है और इसका साइज़ काफ़ी मतलब जैसे हर फ्रिज के लिए होता है, तो आपका फ्रिज चाहे बड़ा हो छोटा हो हर में आ जाता है। और छोटा फ्रिज हो तो थोड़ा सा आप कट करके इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर इस टाइप का टेक्सचर बना हुआ है और ये ऊपर से इसका सरफेस थोड़ा थोड़ा रफ़ होता है, जैसे कि इस पर स्क्रैचेस नहीं आते और कोई भी आप बर्तन या कुछ भी रखते हैं तो वो मतलब वो स्लिप नहीं होता। ये इस तरीके का है और ये ट्रांसपेरेंट है, ये काफ़ी सारे कलर्स में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा फ्रिज है 265 लीटर का, तो इसमें ये देखिए ये काफ़ी इसमें बड़ा आ रहा है, ये शीट्स काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई ये देखिए इस तरीके से है। अब जैसे मैंने इसको हर एक को कट कर लिया है अलग अलग शेल्फ़ के हिसाब से। तो ये जो डेयरी वाली जो ट्रे है इसके लिए मैंने कट किया है। एक्चुअली इसमें जैसे हम दूध का बर्तन और कुछ भी इधर उधर की चीज़ें रखते हैं, ट्रे वगैरह रखते हैं, तो वो स्क्रैच पड़ जाता है कांच पे और कांच को क्लीन करना फिर टफ भी हो जाता है। तो ये बिछा देने से इसको निकाल के आप पानी से धो सकते हैं या झाड़ सकते हैं, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैंने फिर ये जो सेकंड शेल्फ़ के लिए भी मैंने उसी हिसाब से नाप के काट लिया है और इसको कट करना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कट जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट है तो इसकी वजह से जो लाइट ऊपर से नीचे तक आराम से आर पार दिखती है। नहीं तो जैसे कि अगर इसमें मोटे शीट्स भी आते हैं तो उसमें लाइट की प्रॉब्लम रहती है कि अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है फ्रिज। और ये मैट्स ट्रांसपेरेंट है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आर पार पूरा दिखेगा और मतलब जैसा आपका फ्रिज पहले था वैसा ही आपको फील होगा। बस ये रहेगा कि इसको साफ़ करना बहुत इजी है, जैसे कांच पे कुछ गिर गया तो उसको फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसको आप बाहर निकाल के आराम से पानी से धो सकते हैं, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। उसके बाद ये जो वेजिटेबल क्रिस्पर है इसके लिए भी मैंने कट कर लिया है। और हर एक जैसे आप कट करते हैं तो हर एक शेल्फ़ के लिए अलग अलग से करें, क्योंकि सबका साइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है शेल्फ़ का। और इसकी चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जो मॉइस्चर ब्लॉक का ये बटन है ये बिल्कुल आगे आ रहा है, तो मतलब मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह बिछा दिया है और अब इसके ऊपर भी मुझे स्क्रैच की टेंशन नहीं है। ये है पूरा ओवरऑल व्यू। और जैसे ये 6 का सेट आता है तो मैंने सिर्फ 4 यूज़ किए हैं तो 2 बच गया है। अब जैसे ये देखिए, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके ऊपर ही टेक्सचर बनाओ और बहुत ही अच्छी लुक है इसकी। और बाकी 2 का भी आप बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा शेल्फ़ है फिर तो सारे यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो जैसे डोर्स वगैरह में हम बॉटल्स वगैरह रखते हैं तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रिज के उसमें लुक में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब ये देखिए डोर वगैरह में जैसे गंदा हो जाता है, बॉटल वगैरह रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद जैसे हम बॉटल्स वगैरह रेगुलर रखते हैं गर्मियों में या कुछ भी ऐसा रखते हैं तो स्क्रैच पड़ जाता है प्लास्टिक पे, तो स्क्रैच पड़ने की वजह से वहाँ गंदगी जमने लग जाती है। लेकिन अगर आप इस टाइप का मैट काट के बिछा देंगे, ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है उस हिसाब से नाप के, और इसको मैं बिछा देती हूँ तो इसको मैं सीधे निकाल के साफ़ कर दूँगी और ये फ्रिज में बिल्कुल स्क्रैच नहीं पड़ेगा, सालों साल फ्रिज नए जैसा रहेगा। और ये वाइट कलर का है तो इससे जगह भी कम नहीं लग रहा, अंधेरा अंधेरे सा भी नहीं लग रहा और ट्रांसपेरेंट है, तो कोई इसकी लुक में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, क्लीन करना इसको बहुत आसान हो चुका है। और इसी तरीके से मैं ऊपर वाली शेल्फ़ के लिए भी ये डोर में जो ये बना हुआ है बॉटल होल्डर, उसके लिए मैं सबके लिए भी मैंने काट के बना लिया है। और आप चाहे तो एक सेट और मंगवा के आप सारे, जैसे बड़ा फ्रिज है तो आपके 6 पूरे यूज़ हो गए, तो आप बॉटल्स के लिए अलग से सेट मंगवा के लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे नहीं आते, सस्ते हैं काफ़ी और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और अब आपके फ्रिज में कोई भी स्क्रैच या कुछ नहीं आएगा। और बाकी का जो बचा हुआ था उसको मैं फ्रीज़र वगैरह में यूज़ कर लूँगी, फ्रीज़र के डोर में भी, क्योंकि वेस्ट क्यों करना जब बचा हुआ है तो। और मैं फ्रीज़र के डोर में भी लगा रही हूँ इसको। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डार्क और लाइट कलर के मैट्स में क्या डिफरेंस है। ये मेरे पास पहले के 2 डार्क कलर के मैट पड़े हुए थे, बाकी तो यूज़ हो चुके थे। और ये देखिए डार्क कलर का मैंने बिछाया तो फ्रिज में कितना अंधेरा आ गया, बिल्कुल डार्क हो चुका है।
और जो लाइट है नीचे बिल्कुल ही नहीं जा रही है, नीचे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और एक्चुअली जब मुझे मैट ख़रीदना था मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा ख़रीदूँ, लाइट या डार्क। फिर मैंने डार्क वाले डाल के देखे, फिर डिफरेंस मुझे पता लगा, तब जाके मैंने लिया। और जब हम ख़रीदने जाते हैं तो कई बार हमें यही कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और ये देखिए मैं इसको रिमूव करती हूँ तो अचानक से देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी हो गई, नीचे तक पूरी लाइट पास हो रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा फील चाहिए, थोड़ा सा स्पेशियस लुक चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंट वाला ही प्रेफर करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।